हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो कल हमने प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, यानी हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन को चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कह रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे, लिखेंगे माना कि उल्टा मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोले तो आपको उसके उल्टा मानना है। क्या करना है? उसका उल्टा मानना है। ठीक है। तो हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है। अब यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर p/q, जहाँ pq सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या यहाँ एक दूसरे पेज पे समझते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी दो अलग अलग संख्या जो केवल एक से विभाजित होता हो, वैसी दो अलग अलग संख्या जो केवल एक से विभाजित होता हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 5। अब ये 2, 5 केवल एक से विभाजित हो रहा है, तो ये दोनों क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। और ये जो एक इस दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये एक HCF कहलाएगा। ये एक HCF कहलाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे 4 और 5 ले लेते हैं। तो ये भी केवल एक से विभाजित हो रहा है, तो ये 4 और 5 सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। और ये एक जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये एक HCF कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, HCF PQ बराबर 1। PQ का HCF 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 पर भी वर्ग लगेगा, इस √5 पे भी वर्ग लगेगा। अब बराबर में p/q पर भी वर्ग लगेगा। वर्ग का मतलब हुआ 2 घात, यानी पावर में 2 घात। ठीक है। अब ये 5 आ जाएगा और यहाँ p² अब बटा में q² आ जाएगा। नहीं कुछ है बटा में तो 1 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो ये p² गुना 1 करेंगे तो p² होगा, और ये 5 गुना q² करेंगे तो ये 5q² होगा। ठीक है। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, यानी 5 गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे p² अब बट्टा में 5 अब बराबर q²। ठीक है। अब यहाँ सब कुछ है, यहाँ अगर आप समझ लेते हैं तो आपका बल्ले बल्ले है। यहीं समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ समझिए क्या है, तो p² है अब बट्टा में 5 है। ये p² को ये 5 विभाजित नहीं कर रहा है,
कर रहा है, ये 5p² को विभाजित कर रहा है, तो ये 5p को भी तो विभाजित करेगा। ध्यान से समझिए, ये 5p² को विभाजित कर रहा है, तो ये 5p को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 5p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसीलिए 5p को भी विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p का मान कितना आया है, 5 आया है ना। अब निकालना किसका है, q का। तो यहाँ पे मानेंगे, क्या करेंगे, लेंगे कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ p बराबर 5 के लेने पर, ठीक है। अब ये 5 के कहाँ से आया, तो यहाँ सिद्ध करने के लिए कितना कह रहा है, रूट में 5, तो हमने 5 के ले लिया। अगर 10 कहता तो 10 के लेते, 7 कहता 7 के, 8 कहता 8 के, जो यहाँ कहता उतना हम ले लेते। आप इस के की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने इसको समीकरण 1 माना था, तो इस p का मान को इस समीकरण में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक है, p का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 क्या है, p² अब बराबर में 5q² है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जगह पे रखना है इस p का मान। तो यहाँ पे 5 के है, तो 5 के रखेंगे, स्क्वायर लगेगा, बराबर में 5q² सेम रह जाएगा। अब ये 25 के स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में 5q² रहेगा। अब इसको इससे काट दीजिए, तो 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर ये 5k², ये कितना रह जाएगा, 5k², अब बराबर में q², ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखिए किसका संबंध है, गुणा का संबंध है। तो ये 5 उस साइड जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो लिखेंगे k² बराबर q², अब बट्टा में 5। अब यहाँ समझिए, ये 5 यहाँ पर से ध्यान दीजिए, q² बटा कितना है, 5 है। ये 5q² को विभाजित कर रहा है, तो ये 5q को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि 5q² को विभाजित कर रहा है, 5q² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। इसको हम कथन 1 मान लेते हैं, ये जो है इसको हम कथन 1 मानते हैं, कथन 1,
ठीक है। और इसको कथन 2 मानते हैं, कथन 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर P का मान कितना निकला है, तो P का मान 5 निकला है और यहाँ पर Q का मान 5 निकला है। यहाँ पर देखिए हमने 5 से P स्क्वायर को विभाजित किया तो 5 P को भी विभाजित किया, ठीक। यहाँ पर भी 5 Q स्क्वायर को विभाजित किया तो ये 5 Q को भी विभाजित किया। और सह अभाज्य संख्या क्या कह रहे थे कि 2 अलग अलग संख्या है और उनको केवल 1 से विभाजित होना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में फिर से समझाते हैं, 2 और 5 इसको 1 विभाजित कर रहा है तो ये एक HCF हुआ। उसी तरह यहाँ देखिए ये 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ से नीचे ये 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर बटा में 5, यहाँ पर 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो Q स्क्वायर बटा में 5। तो ये 5 इसको विभाजित कर रहा है, ये 5 इसको विभाजित कर रहा है तो ये HCF होगा, ये 5 इसका HCF होगा। और हमें HCF निकालना कितना था PQ का, तो HCF हमें PQ का 1 निकालना था, तो PQ का HCF 1 नहीं निकला। तो हम कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इतना मान निकल जाता यानी इतना HCF निकल जाता PQ का, तब कहते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन निकला कितना है, तो निकला है 5 और यहाँ पर भी कितना निकला है, 5 निकला है। तो हम कहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कथन 1, हमने इसे कथन 1 माना है और इसे कथन 2 माने हैं। तो लिखेंगे कथन 1 और कथन 2 से PQ का HCF बराबर 5 प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।